Assalamu alaikum viewers, hope all of you are fine. In this video, I will solve and explain mathematics MCQs from past paper of computer operator by ATS. Now question number 51 is simplify, and question is round bracket 50.5 multiplied by 5 bracket closed minus ब्रैकेट 80 डिवाइडेड बाय 0.5 ब्रैकेट क्लोज्ड। हमें ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है और हमें इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ए 90.3, बी 345, सी 92.5 एंड डी नन ऑफ दीज। So correct answer is option C 92.5. How we will solve this question? We will apply Bode mass rule. So Bode mass stands for B bracket O order. So bracket में हमारा राउंड कर्ली स्क्वायर आता है। हम इसको पहले राउंड सॉल्व करते हैं, अगर कर्ली होगा तो फिर कर्ली करेंगे एंड देन स्क्वायर। ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, कोई हमारे पास स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो, तो हम वो सॉल्व करेंगे सेकेंड। नाउ डी स्टैंड फॉर डिवाइड, M is multiply, A is addition and S is subtraction. Now we will solve this question with the help of Bode mass rule. So as per Bode mass rule, first we will solve round bracket. So here 50.5 multiplied by 5 will be solved first. So when we multiply 50.5 and 5, it is equal to 252.5 माइनस हम ऐसे ही लिख देंगे, 80 भी ऐसे ही आएगा। नाउ डिवाइड के बाद जो 0.5 है उसे हम फ्रैक्शन में कर देंगे और वो हो जाएगा 5/10। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिवाइड है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/10 को रेसिप्रोकल कर देंगे और वो हो जाएगा 10/5। बाकी सब सेम रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 252.5 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस भी सेम। फिर हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 सेम लिख देंगे। नाउ जब हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो वो हो जाता है हमारा 160 एंड देन वी विल सबट्रैक्ट बोथ ब्रैकेट्स, मीन्स 252.5 को हम माइनस करेंगे 160 से, तो दोनों जब माइनस होंगे तो हमारा आंसर आएगा 92.5। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है और वो है 92.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 इज सिंप्लीफाई, और जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है 5005 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 10। ऑप्शंस हमें दिए गए, ए 4505, बी 0.5, सी 4500, डी none of these. So correct option is 4505. How we will solve this question? We will apply De Maas rule. इसमें हमें De Maas rule apply करना होगा. So De Maas stands for D is equal to divide, M is multiply, A is addition and S is subtraction. So we will solve this question with the help of De Maas rule. So according to De Maas rule, first we will divide. So when we divide 5000 with 10 is equal to 500. Now divide के बाद है हमारा D के बाद M है, मल्टीप्लाई की कोई साइन नहीं है, इट मीन्स हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। A यानी एडिशन, एडिशन भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में है और सब्ट्रैक्ट का हमारे पास साइन भी है। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। सो 5005 माइनस 5000 it's equal to 4505. So our answer is 4505. Now question number 53 is the average of 150 natural number is. हमसे पूछा गया है कि अगर हम 150 नेचुरल नंबर
कि एवरेजेस निकालें तो वो क्या होगा। ऑप्शंस हैं A 70, B 70.5, C 75 and D is 75.5. So correct answer is D option 75.5. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 150 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और 150 तक जाएंगे, इसका मतलब तो 1 से लेके 150 तक टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स 150 हो जाएंगे। तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सम निकालेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें सम सबसे पहले करना होता है। तो सम निकालने का फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। सही है। तो ये जो n है ना, ये n क्या होगा, जो हमें जितने वैल्यूज दिए गए हैं वो लिखेंगे, टोटल नंबर जितने बताए गए हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे, n इज इक्वल टू 150। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, n की जगह 150 लिखेंगे। सही है। n की जगह हमने 150 लिख दिया, +1 सेम डिवाइडेड बाय 2। नाउ 150 + 1 इज इक्वल टू 151 एंड 150 सेम ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। जब हम 150 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,650 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही लिख देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे मीन्स 22,650 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,325। सो हम ऑलरेडी जो है सम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी विल फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। सो द फॉर्मूला इज sum of values divided by number of values. Hence, हमने जो 150 नेचुरल नंबर्स का सम निकाला है वो लिखेंगे हम सम ऑफ वैल्यूज की जगह, वो है 11,225। नाउ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी दी गई हैं हमें, 150। सो हम डिवाइड कर देंगे 150 से। जब हम 11,325 को डिवाइड करेंगे 150 से तो हमारा आंसर आएगा 75.5। सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर इज 75.5। सो क्वेश्चन नंबर 54 इज इफ अ कार विच प्राइस वाज $4,000, एक कार है जिसके प्राइस हैं वो है 4,000, was sold for $3,200, उसको जो बेचा गया है वो है 3,200, मीन्स उसके प्राइस जो है 4,000 है और जिस उसको जो बेचा गया है वो है 3,200 में। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमें बताना है कि डिस्काउंट रेट क्या होगा। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 14%, बी 16%, सी 18% एंड डी इज 20%। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी 20%। सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें प्राइस दिए गए हैं, मतलब ओरिजिनल कार की जो प्राइस है वो है 4,000 एक्चुअल प्राइस। नाउ अब उसमें सेलिंग प्राइस भी हमें दिए गए हैं, कहा गया है सोल्ड फॉर 3,200, मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारे 3,200। नाउ वी विल फाइंड डिस्काउंट रेट। So the formula to find discount rate is actual price minus selling price divided by actual price, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। सही है। अब हमने एक्चुअल प्राइस जो क्वेश्चन में हमें दिए गए थे वो हैं 4,000, माइनस करेंगे हम उसमें से सेलिंग प्राइस जो दिए गए हैं 3,200। नाउ अगेन एक्चुअल प्राइस हम लिखेंगे तो वो आएंगे हमारे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, हम सेम एज इट इज लिख देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4,000 में से माइनस करेंगे 3,200 तो आंसर आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 100% सेम लिख देंगे और डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस यानी 4,000 भी ऐसे ही लिखेंगे।
नाउ जब हम 800 को डिवाइड करेंगे 4000 से तो हमारा आंसर आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो जब हम 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 और परसेंट हम ऐसे ही साइन लगा देंगे, तो हमारा डिस्काउंट रेट क्या होगा 20%। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 इज in a nation of population 100,000 20% have internet connection। एक टाउन की पॉपुलेशन बताई गई है 100,000 और कहा गया है कि 20% के पास इंटरनेट कनेक्शन है। Those who have internet connection, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उनमें से 15% यूज PTCL इंटरनेट सर्विस। 15% जो है क्या यूज करते हैं, PTCL यूज करते हैं। How many people have internet service other than PTCL? हमें अब बताना है कि कितने लोग हैं जो PTCL के अलावा दूसरी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं। तो जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, A 3000, B 7000, C 12,000 and D 17,000। So to solve this question, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल पॉपुलेशन का 20% फाइंड करेंगे। हमें टोटल पॉपुलेशन कितनी दी गई है 100,000, ठीक, और कहा गया है कि 20% ऑफ पॉपुलेशन हैव इंटरनेट कनेक्शन। तो हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन कितने लोगों के पास है। हम सबसे पहले पॉपुलेशन का 20% फाइंड आउट करेंगे। सो इंटरनेट यूजर्स जो हम फाइंड करेंगे किस तरह करेंगे, 20% यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 20% को हम कन्वर्ट कर देंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100,000 से, तो हमारे पास इंटरनेट यूजर्स आ जाएंगे 20,000। मतलब 20,000 लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है आउट ऑफ 100,000। सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो टोटल इंटरनेट कनेक्शंस हैं उसमें से जो 15% है वो PTCL यूजर्स हैं, सही। तो हम क्या करेंगे, हमने निकाला था कि इंटरनेट यूजर्स हमने निकाले, सही है 20,000। अब हम उन 20,000 का 15% निकालेंगे ताकि हमें पता लगे कि PTCL यूजर्स कितने हैं। सो अब हम क्या करेंगे, 15% को हम कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, जो टोटल इंटरनेट यूजर्स हमने फाइंड किए थे। सो जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से और डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे आंसर आ जाएगा 3,000 और ये 3,000 क्या है, PTCL यूजर्स है। अब हमारे पास टोटल इंटरनेट यूजर्स भी हैं, हमें पता है 20,000 है, सही। अब हमने उसकी हेल्प से PTCL यूजर्स फाइंड किए, जो आया हमारा आंसर 3,000। अब अदर सर्विसेज के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है 20,000 उसमें से 3,000 यानी PTCL यूजर्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 17,000। सो अदर सर्विसेज यूजर्स आर 70,000। Now question number 56 is a car parking charges $N for the first hour। Means आपको कार पार्क करनी है तो उसके लिए जो चार्ज है वो पहले एक घंटे के लिए, मतलब पहले एक घंटे के लिए $N, सही। एंड M for every additional hours। मीन्स उस पहले एक घंटे के बाद जितने भी घंटे आप खड़े करेंगे, अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, तो आपको M देने पड़ेंगे। What amount it will charge if a car stayed for 5 hours? अगर आपने अपनी कार को 5 घंटे के लिए पार्क किया है तो आप बताएं कितनी अमाउंट चार्ज की जाएगी। तो ऑप्शंस हैं A N+5M, B N+4M, C M+4N, D M+5N. So the correct option is B N+4M. How?
हमसे कहा गया है कि अगर फर्स्ट आवर में आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे तो आपको $n देना पड़ेगा। तो फर्स्ट आवर चार्ज क्या है? $n। इसी तरह हमसे कहा गया कि अगर आप एडिशनल मतलब पहले आवर के अलावा खड़ी करेंगे, अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, तो आपको m पेंस देने पड़ेंगे। हमने क्वेश्चन में 5 घंटे खड़ी करी है गाड़ी, सही। तो पहले घंटे के लिए तो n चार्ज हो गया हमें, सही। उसके बाद कितने बचे? 5 में से एक खत्म हुआ तो 4 घंटे बचे। अब उस 4 घंटे के लिए एडिशनल 1 पेंस होगा तो कितने पेंस हो जाएंगे? 4 पेंस, तो 4m। हमारे रिमेनिंग 4 आवर के लिए कितना चार्ज होगा? 4m होगा। और टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए सिंपल हम प्लस कर देंगे, तो क्या होगा? n + 4m। सो हमारा ऑप्शन बी n+4m करेक्ट है। Now question number 57 is what is the value of x in the equation? हमें इक्वेशन दी गई है और उसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं a 0.20, b 0.02, c 0.25, d 0.025. So the correct option is c 0.25. Now we will solve this equation. सबसे पहले तो हम अपने जो पॉइंट में वैल्यूज है ना, उनको हम फ्रैक्शन में कर देंगे, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और माइनस करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। जो 0.4 है, हम उसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 4/10 हो जाएगा। इसी तरह 0.05 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 5/100 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 हो जाएगा, और 100 को 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 1000। नाउ जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 20 1s are 20 एंड 20 50s are 1000 हो जाएगा। नाउ ये 1/50 हो गया हमारा। जब हमने 1 डिवाइड बाय 50 किया तो हमारा आंसर आया 0.02। हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई है अब 0.2x माइनस 0.03 इज इक्वल टू 0.02। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो x की वैल्यू है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अकेले छोड़ेंगे और उसके साथ जो माइनस 0.03 है उसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का। नाउ जब हम 0.02 को प्लस करेंगे 0.03 में तो वो हो जाएगा 0.05 और हमारी इक्वेशन हो जाएगी 0.2x इज इक्वल टू 0.05। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर x की वैल्यू है और मल्टीप्लाई हो रही है 0.2 से, क्या करेंगे? हम उस 0.2 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब 0.05 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो उसके लिए इजी है कि आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। जब हमने 0.05 को फ्रैक्शन में किया तो वो हो गया 5/100। डिवाइड का साइन हम ऐसे ही लगा देंगे और 0.2 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो वो हो जाएगा 2/10। नाउ जो डिवाइड की साइन है हमारी उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे हमारे 2/10 को, तो वो हो जाएगा 10/2 मीन्स 10 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। नाउ जब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वो 50 हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो 200 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200। नाउ 50 1s are 50 and 50 4s are 200. So x is equal to 1/4 और जब हमारा आंसर चूंकि डेसिमल्स में है तो 1/4 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.25। सो हमारा आंसर है 0.25। Now question number 58 is Bilal's salary is 120% of Ahmad's salary. Means जो अहमद की सैलरी है
उससे 120% जो है वो बिलाल सैलरी है। अहमद की सैलरी से 120% अगर हम निकालेंगे तो वो बिलाल की सैलरी बनेगी। एंड सबाज सैलरी इज 60% ऑफ अहमद सैलरी, और अहम सबा की जो सैलरी है वो अहमद की सैलरी की 60% है। सही। The total of the three salaries is 1,12,000, मीन्स टोटल सैलरीज जो हमें दी गई हैं तीनों की मिलाकर वो हैं 1,12,000। What is सबाज सैलरी? अब हमें सबा की सैलरी को मालूम करना है। ठीक है, हमें बिलाल की सैलरी दी गई है और कहा गया है कि वो 120% है अहमद की सैलरी से। इसी तरह सबा की सैलरी के लिए कहा गया है वो 60% है अहमद की सैलरी के। टोटल सैलरी हमें दी गई है 1,12,000 और सबा की सैलरी हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ₹24,000, B 24,500, C is ₹25,000 and D is ₹25,500. So the correct answer is 24,000, which is option A. So we will suppose सैलरी। सैलरी तो हम सपोज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज हमें फाइंड करने के लिए दी गई होती है ना उसको हम सपोज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन हम यहाँ अहमद की सैलरी को सपोज करेंगे क्योंकि अगर अहमद की सैलरी हमें पता होगी तो हम बिलाल की भी फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह हम सबा की भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों की सैलरीज अहमद पर ही डिपेंड करती हैं। तो अहमद सैलरी इज इक्वल टू वाई। बिलाल की सैलरी के लिए हमें कहा गया था कि 120% है अहमद की सैलरी से, सो 120% ऑफ वाई। सबा की सैलरी के लिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 60% है अहमद की सैलरी से, तो अहमद की सैलरी वाई सपोज की और 60% ऑफ वाई सबा की सैलरी होगी। टोटल सैलरी हमें दी गई है 1,12,000। नाउ वी विल फॉर्म एन इक्वेशन। हम कैसे करेंगे? हमें टोटल सैलरीज दी गई है, सही है, मतलब तो इक्वल के बाद हमें टोटल वैल्यू लिखनी है तो वो हो जाएगी 1,12,000। सही। और वो क्या है? सैलरीज, मतलब सैलरीज का टोटल है। तो इंडिविजुअल सैलरीज हमने सपोज की है ना उसको हम प्लस कर देंगे, तो वो प्लस करके कहाँ लिखेंगे हम? अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। सो अहमद की सैलरी क्या है? हमने वाई सपोज की है, ठीक है। अब हम उसको प्लस करेंगे किसकी सैलरी को? बिलाल की सैलरी को। वो क्या है? 120%। परसेंट की जगह हमने 100 लिखा तो 120y अपॉन 100। अब प्लस करेंगे सबा की सैलरी को जो कि है 60% ऑफ y, तो 60%, 6% की जगह 100 लगा दिया तो वो हो गया 60y डिवाइडेड बाय 100। इक्वल्स हम रखेंगे टोटल सैलरी को तो वो हो जाएगी 1,12,000। तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी अगर हम उसको देखें तो हमारी वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन में। सो इनको प्लस करने से पहले, मींस फ्रैक्शन वैल्यूज को प्लस करने से पहले या माइनस करने से पहले हमें एलसीएम लेना जरूरी होता है ताकि हम एक सिंगल डिनोमिनेटर फाइंड कर सकें। हियर यहाँ हमारे डिनोमिनेटर दोनों 100 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसी को लिख देते हैं एक दफा, तो 100 लिख दिया। अब जो एलसीएम आया ना उसको हम इंडिविजुअली हर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। y के पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 100 को जब 1 से डिवाइड करा तो 100 आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो 100 है ना वो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 100y हो जाएगा। इसी तरह एलसीएम का 100 और 120 का जो डिनोमिनेटर है उसका 100 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और वो 1 जब 120 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 ही आएगा, तो 120y सेम ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह हम 160y के साथ भी करेंगे, उसका 100 और एलसीएम जब डिवाइड होंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे जब उस 1 को तो 60y हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 100y प्लस 120y प्लस 60y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1,12,000।
12,000. नाउ जब हम प्लस करेंगे अपनी वैल्यूज को, मीन्स 100y प्लस 120y, तो हो जाएगी हमारी 220. फिर उसमें 60y करेंगे तो हो जाएगा 280y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1,12,000. नाउ हमारा जो वैल्यू है मतलब 100 की जो डिनोमिनेटर में है डिवाइड हो रही है वो चली जाएगी हमारी राइट हैंड साइड पर, मतलब 1,12,000 के साथ, तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई. इसी तरह जो 280y के साथ है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 280 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे. नाउ अब क्या हो जाएगा, 11,200,000 हो जाएगा, मतलब 2 0 बढ़ जाएंगे हमारे. डिवाइड कर देंगे उसको 280 से, तो क्या आंसर आएगा हमारा 40,000. इट मीन्स जो y की वैल्यू आई है अभी वही 40,000. ये y क्या है, हमारी अहमद की सैलरी. हमारे पास अहमद की सैलरी आ गई है 40,000. नाउ अहमद की सैलरी हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम सबा की सैलरी फाइंड कर सकते हैं. सबा की सैलरी क्या थी, 60% ऑफ y, मतलब अहमद की सैलरी का 60%. अब हम क्या करेंगे, 60% को हम कन्वर्ट कर देंगे 0.6 में, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 0.6. मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y से. y की जगह क्या लिख देंगे, 40,000. तो सबा की सैलरी क्या हो जाएगी, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो क्या होगी 24,000. तो हमारा आंसर है. Question number 59 is find the solution set of the equation x square plus 4x plus 3 is equal to 0. हमें solution set find करना है equation का. Options हमें दिए गए हैं A, 1 and 3. Option B is -1 and 3. Option C is 1 minus 3. और D is -1 and -3. सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होगा और 2 वैल्यूज आएंगी, मींस x की जो वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी. ठीक है. सो जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सही है. अब इस इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है. तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हम चेक करते हैं कि फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है स्क्वायर का, लेकिन यहाँ हम स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो 3 है ना वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है. ठीक. इसी तरह हम सेकंड देखेंगे कि ब्रेक हो सकता है, मतलब मिडिल वैल्यू ऐसी है जो ब्रेक कर हम इसको तोड़ सकें इस वैल्यू को. तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर वैल्यू से, मीन्स 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर. ठीक. अब हम देखेंगे 3x स्क्वायर को इस तरह ब्रेक करें कि जब हम उनको प्लस करें तो 4x बने. 4x यानी मिडिल वैल्यू जो हमें दी गई है. तो क्या है, मतलब 3x को जब हम प्लस करेंगे x में तो हमारा 4x बन रहा है. सही. और जब हम इस 3x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3x स्क्वायर. मीन्स ये जो वैल्यू है ये हमारे दोनों चीजों को फॉलो कर रही है. मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वायर बना रही है. ठीक. और प्लस होके 4x बना रही है. तो हमारी अब जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. कॉमन लेंगे किन 2 वैल्यूज में, शुरू की 2 वैल्यूज में जब हम कॉमन लेंगे तो क्या है, दोनों में चीज x कॉमन है. x को लिख दिया बाहर ब्रैकेट के. x स्क्वायर में से एक x जब बाहर लिख दिया है तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा प्लस 3 के साथ जो x था वो बाहर चला गया. इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में, मतलब दूसरी 2 वैल्यूज में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है. ठीक. जब यानी वैल्यू में जब कुछ कॉमन नहीं होता ना, यानी तो हम उसमें 1 लिख देंगे. प्लस 1
ठीक सेम करने के लिए +1 लिखा और ब्रैकेट में x + 3 ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0। नाउ अब जो वैल्यूज हमारी सेम है यानी ब्रैकेट्स जो हमारे सेम है ना x + 3 उसको एक दफा लिखेंगे। अब उसे एक दफा लिख दिया और जो वैल्यूज हमने कॉमन निकाली थी मीन्स x और +1 उसको एक ब्रैकेट में कर दिया। x + 1 को एक ब्रैकेट में करा तो दो ब्रैकेट्स हो गए। नाउ अब हम इन दोनों को अलग अलग जीरो के साथ लिखेंगे। x + 1 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। अब x को के साथ जो +1 है ना उसको हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे यानी 0 के पास, तो वो हो जाएगा -1। इसी तरह जब हम x + 3 जो है +3 जब हम उसको राइट हैंड साइड की तरफ 0 के पास लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -3। तो हेयर हमने क्या करा है, दो वैल्यूज फाइंड कर ली x की जो कि है -1 और x इज इक्वल टू -3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो है -1 and -3। Now question 60 is what is the average of the number? हमें नंबर्स दिए गए हैं और एवरेज फाइंड करने के लिए कहा गया है 2, 5, 0, 10, 10, 12, 8 and 9। इनका हमें एवरेज फाइंड करना है। ऑप्शन ए जो है वो 6C, B 7, C 8 and D is 9. So the correct option is B 7. Now the formula to find average is sum of values divided by number of values. So जो हमें values दी गई हैं उनका sum find करेंगे और फिर उसको divide कर देंगे total number of values से। तो हमें total values कितनी दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 values दी गई हैं तो हम 8 से divide करेंगे। हमें 0 अगर वैल्यू दी गई है तो उसको भी हमें काउंट करना है, हम उसको स्किप नहीं करेंगे। सही है, तो टोटल 8 वैल्यूज है। नाउ जब हम इन वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56। 56 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा आंसर आएगा 7। सो द एवरेज इज 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।